चलिए दोस्तों, हम एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर लगा रहे हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन आया है हमारा 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा। यानी कि हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में क्वेश्चन लगाएंगे, जिसमें क्वेश्चन कुछ हमने लगाया है। उसमें अगला क्वेश्चन है हमारा 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 है, लासा 41 47 यानी 4147 है। इन संख्याओं का योग आपको निकालना है। ये विकल्प दिए हुए हैं। ये परीक्षा एसएससी 2009 में पूछा गया है। चलिए देखिए इसको हम कैसे लगाते हैं। 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा इतना है। तो चलिए दोस्तों, इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे। कह रहा है 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 होना चाहिए। एक संख्या को हमने मान लिया x है और दूसरी संख्या को हमने मान लिया y है। अब जो मासा है उसका इन संख्याओं के, यानी कि हमने कोई संख्या तो पता है नहीं, तो मान लीजिए वो संख्या है x या y के अनुपात में है या कोई भी है, तो 29 का इसमें हम क्या कर देंगे गुणा। तो ये हो जाएगी संख्या 29x एवं दूसरी संख्या हो जाएगी 29y। यानी जो मासा दिया है उसी के क्रम में हम संख्या मान लेंगे। एक हो गया 29x, एक हो गया 29y। अब ये कह रहा है कि मासा दिया है, लासा दिया है, दोनों संख्याएं मिल गई। हम फार्मूले पे रखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएम। पहली संख्या 29x गुणे दूसरी संख्या 29y बराबर एलसीएम कितना है 41 47 गुणे एचसीएम क्या है 29। चलो गुणे में इधर भी है, गुणे में इधर भी है। इधर के 29 से इधर का 29 कट गया। ये हो गया xy बराबर 41 47 बटे के नीचे क्या हो गया 29। 29 इसको भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 29 तो अभाज्य संख्या है ना, कटेगा तो है नहीं, भाग देना ही पड़ेगा। ये हो गया 41 47 29 चक्का में 29 एक बार जाएगा 29 हो गया। फिर 11 में से 9 गया 2 और 1, फिर यहाँ 4 हो गया 2 छक 12 3 चौक 12 4 बार जाएगा। 4 9 36 4 दूनी 8 8 3 11। चलो ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, 3 में जाएगा 9 3 27 9 3 27 3 दूनी 6 6 2 8, ये कट गया। ये आ गया आपका 143। यानी कि x और y बराबर आ गया 143। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है इन संख्याओं का योग, यानी जो हमारी संख्याएं दी हुई हैं 29x और 29y, इस संख्याओं का योग निकालना है। तो ये जो चलिए अब ये x y यानी कि दो अलग अलग संख्याओं का गुणनफल कितना आया 143। अब इसको दो अभाज्य संख्याओं में तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा x y बराबर लिख सकते हैं 11 गुणे 13। यानी कि एक x का मान 11 हो गया, y का मान 13 हो गया। यहाँ से मान निकल के आया x का मान 11 और y का मान 13, इनका मान रखेंगे। तो हमको क्या करना है 29x प्लस 29y, इसको हमको जोड़ना है। 29 ले लेंगे कॉमन और x प्लस y, ये हो जाएगा 29। x का मान 11, y का मान 13, ये हो गया 29। 13 11 24, इसको जोड़ेंगे 9 चौक, कैसे गुणा करना पड़ेगा। फिर ये हो गया 24, 4 9 36 और 4 दूनी 8 8 3 11, फिर 2 9 18 2 दूनी 4 1 5, ये हो गया 8 1 9 6 5 1 6। ये जो उत्तर 696 है वही आपका क्या हो गया आंसर। जिस विकल्प में दिया है उस विकल्प को आप सही मार दो। 696 कहाँ है, ये विकल्प बी वाला आपका सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 36 दिया है, मासा उनका 3 है, लासा उनका 105 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। चलिए
ये एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया। ये 4 विकल्प दिए हैं, इस 4 विकल्प के बेस पे हम इसको आसानी से लगाएंगे। जैसे हमने 2 संख्याएं दिया है, नहीं पता है तो मान लेंगे एक संख्या हमारी x हो गई, 2 y हो गई। ये कह रहा है संख्याओं का योग, यानी कि प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, संख्याओं का योग यानी x + y = 36। ध्यान में रखेंगे, इसको एक समीकरण में लिख देंगे। फिर मासा और लासा अलग अलग दिया ही है, तो एक हमको फार्मूला पता है कि हमारी एक संख्या दूसरी संख्या बराबर LCM × HCF, यानी लासा इंटू मासा होता है। मान रखेंगे दोनों संख्याओं का, क्या मान है, x है और y है, इसके बराबर LCM क्या है 105 गुणे HCF क्या है 3। तो x y बराबर क्या निकल के आया, 3 × 5 = 15, यानी 315। इसको आप समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। समीकरण बनाने में ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। समीकरण बनाने का मतलब ये होता है कि जैसे हम इसको समीकरण 1 बना दिए हैं, इसका काम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, यानी बहुत कठिन होगा। तो इसको एक समीकरण बना देंगे, इसमें से x या y का मान निकाल के अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो इससे हम निकाल के रख सकते हैं, या कहीं हमको x + y मिल गया तो उसके स्थान पे इतना रख सकते हैं। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम अलग अलग समीकरण बना लेते हैं। अब चलिए, ये हमारा प्रथम शर्त के द्वारा ये हमारा समीकरण मिला था और ये मिला था सूत्र से। फिर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ये प्रश्नानुसार जो है ये सब लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से लग रहा है। प्रश्न कह रहा है व्युत्क्रम का योग यानी कि 1/x + 1/y इसके बराबर आपको पूछा है, तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा xy और ये हो जाएगा x + y। ये बराबर हमको पूछा है, तो x + y का मान कहाँ मिलेगा, समीकरण 1 में। ये हो गया 36 और xy का मान क्या निकलेगा, समीकरण 2 में 315। अब देखो विभाग करो, कटेगा 6 3 9, 3 से कट जाएगा, 5 1 6 3 9, 3 से कट जाएगा, तो 3 3 3 × 3 3 दूनी 6, 3 × 3 0, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 4 12 और 3 3 9, 3 5 15। तो ये क्या आ गया, ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 35। ये आपका हो गया आंसर। जो विकल्प दिया है उसी को सही मान लो। 4/35 किस में है, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। थोड़ा सा देखने में घबराहट होती है, लेकिन बाद में अगर लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर शीत के मौसम में कोहरा पड़ा रहता है तो हमको दूर तक रास्ते नहीं दिखाई देते, लेकिन जब हम धीरे धीरे से लगाना शुरू करते हैं तो रास्ते आगे आते रहते हैं। आप मैथ का ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना भी आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, पूरा गेम प्रैक्टिस में है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इसमें आपका सुधार होगा। प्रैक्टिस करते करते एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप प्रश्न को देखते ही उत्तर को तड़ाक से बता देंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। टीचर सिर्फ गाइड कर सकता है कि आप किस रास्ते पे, किस फार्मूले पे इसको लगा सकते हैं। बाकी आपके कैलकुलेशन में तेज़ी तभी आएगी जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।